हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। पास्ट में इस म्यूचुअल फंड के नाम को आप जानते थे, मेरे एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड। फिलहाल इसका नाम अभी चेंज हो चुका है और अभी इसका नाम हो चुका है लार्ज एंड मिड कैप। जिस कैटेगरी से होकर के आता था, अब ये म्यूचुअल फंड अपने नाम को उसी कैटेगरी का ही रख लिया है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 164 रुपीज़ का है। 3 साल में 20% का CAGR, मैक्सिमम 23% का CAGR, 1 साल में 42% का रिटर्न, और देखिए 5 साल में 24% का CAGR, मैक्सिमम 24% का CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका रिटर्न होता है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। जी हाँ, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। पर अगर आपने म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर 2, 4, 10 साल दे दिए शेयर मार्केट को, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन रिटर्न देखने को यहाँ से मिलता है। इसके साथ साथ वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। अंकित जैन, नीलेश सुराना साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि 3 महीने में 11% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 18% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है, 1 साल में 42% का एब्सोल्यूट, 3 साल में 72% का एब्सोल्यूट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। 5 साल में 195% का, 10 साल में 653%। जी हाँ, 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न 6 गुना अपने पैसे को कर दिया है। जी हाँ, इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, तो कृपया करके बहुत तौल मोल के साथ ही मार्केट के अंदर पैसे डालें। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की चर्चा आपके सामने चल रही है। यहाँ पर 35,272 करोड़ का इसका असेट साइज है। 35,272 करोड़ का इसका असेट साइज है। नाम फिर से एक बार आप दोहराओ, 35,272 करोड़ का इसका असेट साइज है। होता क्या है मेरे मित्र, जब गवर्नमेंट स्टेबल ना हो या मार्केट के अंदर ये अफवाह हो कि गवर्नमेंट कभी भी हिल सकती है, इस तरीके के सिचुएशन में जनरली लोग डिफेंसिव खेलने लगते हैं। और जनरली होता क्या है, कंजम्पशन सेक्टर के अंदर लोगों का रुझान बढ़ जाता है। अब अगर आपको नहीं पता कि कंजम्पशन सेक्टर क्या होता है, जैसे कि ITC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, मारिको हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इन सब शेयर्स के अंदर लोग पैसे डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही इसीलिए क्या कहते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड इस तरीके के होते हैं जो बहुत ही बैलेंस रिटर्न आपको बना के देते हैं, अगर आप मार्केट के अंदर रिस्क ले सकते हो तो। मेरे एसेट की एक खास बात बहुत अच्छी है कि ये अपना रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टर के लिए खर्चा बहुत ही रेस्ट्रिक्ट लेकर के चलते हैं। केवल 0.58% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.89% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आपके सामने देखने को मिलेगा। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर इन्होंने पैसे को डाल के रखा हुआ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने अपने एसेट के एलोकेट करके रखा हुआ है, तो उसको रखा हुआ HDFC बैंक। सबसे ज़्यादा इन्होंने खरीद रखा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर HDFC बैंक। इसके बाद फॉलोड बाई एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत फोर्ज, NTPC, प्रेस्टीज स्टेट, इन्फोसिस, ITC, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, HDFC, AMC, दिल्ली वेरी, ग्लैंड फार्मा, SKF इंडिया, ACC, ऑरबिंदो फार्मा, टाटा मोटर, इंडियन बैंक, विप्रो, ल्यूपेन, टाटा कंसल्टेंसी, FSN कॉमर्स वेंचर्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, टाटा कम्युनिकेशन, डाबर इंडिया, लॉरस लैब, LIC हाउसिंग फाइनेंस, बाटा इंडिया, बेयर क्रॉप साइंस, भारती एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल, इंडस टावर, SCL टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, पेज इंडस्ट्री, सीएट, मदरसम सुमी वायरिंग, फेडरल बैंक, SRF, डॉक्टर रेड्डीज लैब, आयशर मोटर, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, वेदांता, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गुजरात स्टेट, कॉनकॉर, ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड अगर मैं कुछ ऑल्टरनेट आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप भी कुछ बेहतरीन से चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाने जाते हैं। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो ये भी कुछ बेहतरीन से चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनका नाम आता है। इसी के साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल के लार्ज एंड मिड कैप की बात करेंगे तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। तो एक बार इनका रिव्यू जरूर चेक कर लेना। इसके साथ साथ बात करेंगे मेरा एसेट AMC से रिलेटेड, तो 1,71,609 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 97 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भी कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, अगर अभी तक आप लास्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। इनकम टैक्स की सुविधा आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपका ITR फाइल कर दिया जाएगा। यहाँ पर करना सिर्फ आपको इतना है कि ये जो आपके सामने नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।